दोस्तों, माय स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप लोगों को 9 रस के विषय में अध्ययन कराया जा चुका है। रस की संख्या की बात की जाए दोस्तों, कुल 11 होती हैं, लेकिन मूल रसों की संख्या केवल 9 होती हैं और इसमें कुछ विद्वानों ने केवल 8 ही रस को स्वीकार किए हैं और उसमें आचार्य भरत मुनि जी केवल 8 रसों को ही स्वीकार किया है और इन्होंने शांत रस को जो है रस नहीं माना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, 10वें क्रम पर वात्सल रस है। इसमें शिशुओं के बाल सुलभ मानसिक क्रियाकलापों के वर्णन से उत्पन्न प्रेम की जो परिपक्वता होती है दोस्तों, उसी को वात्सल रस कहते हैं। जैसे जसोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलराय मनहावे जोई सोई कछुगावे। यह पंक्ति भी दोस्तों सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है और वात्सल रस के जो जनक हैं दोस्तों सूरदास जी हैं। इस पंक्ति में कहा जाता है, माँ यशोदा उन्हें धीरे धीरे पालना झुलाकर श्री कृष्ण को दुलार करती हुई लोरी गीत गाती हैं और निद्रा देवी को पुकारती हैं और उनसे श्री कृष्ण जी को सुलाने के लिए कहती हैं दोस्तों। इस पंक्ति के अंतर्गत आलंबन दोस्तों पुत्र, संतान और शिष्य होते हैं, जबकि उद्दीपन की बात की जाए तो संतान के जो क्रियाकलाप होते हैं वह उद्दीपन होता है दोस्तों। और आश्रय की बात की जाए, आश्रय में माता पिता और गुरु होते हैं दोस्तों। कुछ इम्पॉर्टेंट वात्सल रस के अंतर्गत बताए गए हैं कि वात्सल रस के जो भेद होते हैं वह 2 होते हैं दोस्तों, और एक होता है संयोग वात्सल रस। वात्सल रस के अंतर्गत 2 भेद बताए गए हैं। पहला है संयोग वात्सल रस, जब शिशुओं की बातों को उनके माता पिता या संरक्षक आदि के पास उपस्थित रहने के समय से संबंध हो तो वहाँ पर संयोग वात्सल रस होता है दोस्तों। जैसे माता पिता के जो शिशु हैं यदि उनके पास हैं तो वहाँ पर संयोग वात्सल रस की बात होती है दोस्तों। दूसरा होता है वियोग वात्सल रस। वियोग वात्सल रस, वियोग की बात की जाए दोस्तों तो एक दूसरे से दूर होने का बोध होता है इसमें। जब शिशुओं के माता पिता या संरक्षक आदि से पृथक हो जाने पर संरक्षक की दशा स्थिति का वर्णन होता है दोस्तों, तो वहाँ पर वियोग वात्सल रस का बोध होता है। जैसे माता पिता से शिशु यानी जो है यहाँ से के माध्यम से दोस्तों पृथकता का बोध होता है, यानी माता पिता से शिशु का जब पृथक होना अथवा अलगाव होता है तब वहाँ पर वियोग वात्सल रस होता है दोस्तों। 11वें नंबर पर है दोस्तों भक्ति रस। और भक्ति रस की बात की जाए, जब ईश्वर की कृपा एवं महिमा तथा भक्तों की भक्ति का वर्णन सुनने से हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है दोस्तों उसे ही भक्ति रस कहते हैं। इस भक्ति रस के अंतर्गत उदाहरण में बताया गया है दोस्तों, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। दोस्तों, इस पंक्ति के अंतर्गत कहा जाता है, इस पंक्ति के अंतर्गत कहा जाता है कि इस संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए श्री राम जी का नाम रूपी अपनी एक नाव है और उन्हीं नाव के सहारे से इस समुद्र को पार किया जा रहा है और उस समय इन्हीं के नाम का जाप हो रहा है दोस्तों। इस पंक्ति के अंतर्गत बताया गया। आलंबन की बात की जाए दोस्तों
आलंबन की बात की जाए तो ईश्वर, देवता और सूरज ये आलंबन है दोस्तों। और उद्दीपन की बात की जाए, भजन, पूजा अर्चना करना, भजन और पूजा अर्चना करना यह उद्दीपन होता है दोस्तों। जबकि अनुभाव में अश्रु, रोमांच, नेत्र बंद होना या कंठावरोध होता है दोस्तों। अश्रु की बात की जाए दोस्तों तो यह आंसू होता है। पूजा अर्चना या भजन करते समय भक्त के जो है आँखों से आंसू निकलना दोस्तों। और रोमांच की बात की जाए, दोस्तों तो भय, आश्चर्य और हर्ष के कारण शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। यह रोमांस होता है और भक्त की भावना से यह उत्पन्न होता है दोस्तों। नेत्र का बंद होना और कंठावरोध हो जाना, यानी पूजा अर्चना करते समय दोस्तों भक्त के नेत्र भी बंद हो जाते हैं और उनका स्वर भी बंद हो जाता है दोस्तों। उसी को कंठावरोध कहते हैं। 9 रसों में से दोस्तों 9 रसों को जो है 2 भागों में बांट दिया गया है दोस्तों। एक सुखात्मक रस और दूसरा होता है दुखात्मक रस। सुखात्मक रसों की संख्या दोस्तों 5 बताया गया है और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा स्वीकार किया गया है कि 9 में से केवल 5 सुखात्मक रस हैं, जिसमें इन्होंने स्वीकार किए हैं श्रृंगार, वीर, हास्य, अद्भुत और शांत रस को। जबकि दुखात्मक रसों की संख्या केवल 4 माना गया है दोस्तों और यह अभिनव गुप्त जी के द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसमें करुण, रौद्र, विभत्स और भयानक, यह जो 4 रस हैं दोस्तों यह दुखात्मक रस की श्रेणी में अभिनव गुप्त जी के द्वारा बताया गया है। कुछ इम्पॉर्टेंट रस के विषय में बताए गए दोस्तों। जैसे काव्य में जो श्रृंगार, करुण और हास्य, यह 3 रस को ही मुख्य रस माना गया है दोस्तों। काव्य के अंतर्गत श्रृंगार, करुण और हास्य को ही यह मुख्य रस माना गया है। दूसरे क्रम पर दोस्तों आचार्य भोज जी के द्वारा केवल श्रृंगार रस को ही एकमात्र रस माना गया है दोस्तों। पंडित नारायण जी के द्वारा जो है चमत्कारी अद्भुत को ही केवल रस स्वीकार किए हैं, अद्भुत को ही इन्होंने केवल रस स्वीकार किया है। आचार्य भवभूति ने 8वीं शताब्दी के अंतर्गत दोस्तों केवल करुण रस को एकमात्र रस माना है, करुण रस को ही एकमात्र रस स्वीकार किए हैं। और देव कवि यह 18वीं शताब्दी के अंतर्गत श्रृंगार को ही सभी रसों का मूल रस माना है दोस्तों। इसके अतिरिक्त दोस्तों गद्य एवं पद्य के जो सम्मिलित स्वरूप होते हैं दोस्तों उसे चंपू कहते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी जिद को मिटाने की कोशिश बेकार है, गैर ठहर गया तो समझो कि मेरी हार है। रास्तों से पता पूछ कर वक्त जाया न करो, चलो तो सही मंजिल को भी तेरा इंतज़ार है दोस्तों।